आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मिडवाइफरी। जी हाँ, मिडवाइफरी सब्जेक्ट से हमारा आज का क्लास होने वाला है, जो कि आपके नर्सिंग के किसी भी एग्जाम में, चाहे आप एनएम का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जीएनएम का या फिर बीएससी का या फिर साथ ही साथ आप सीएचओ का प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, उनको लेकर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मिडवाइफरी से हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है मिडवाइफरी, जो कि एनएम के लिए अभी जो हो रहा है ये क्लास एनएम के लिए हो रहा है। इसमें हमारा क्या है, पहला जो टॉपिक है हमारा एनएम के लिए वो है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारा टॉपिक है ये एनएम का मिडवाइफरी का पहला टॉपिक है। ठीक है, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बात किया जा रहा है, दोनों से क्वेश्चंस आए गए। तो चलिए हम आगे के क्लास देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कनेक्ट द यूट्रस टू द एक्सटर्नल बॉडी। महिला प्रजनन प्रणाली में कौन सा, ठीक है, कौन सा जो अंग है जो गर्भाशय को बाहरी शरीर से जोड़ता है। महिला प्रजनन प्रणाली में कौन सा जो ऑर्गन है वो बॉडी को आउटर एक्सटर्नल जो होता है उससे जोड़ता है। ठीक है, आउटर पार्ट से जोड़ता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है यहाँ पे ओवरी। ओवरी का वर्क क्या है, ये तो हमारा अंडाशय है जो कि ईग का निर्माण करता है, ये तो हमारा होगा नहीं। अगला है हमारा फिलोपियन ट्यूब, ये क्या करता है, ये जो यूट्रस है और ओवरी को कनेक्ट करके रखता है। जो यूट्रस और ओवरी से जो ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं ये वाला फिलोपियन ट्यूब। अगला है हमारा वेजाइना। वेजाइना क्या करता है, ये क्या करता है ना, इंटरनल बॉडी को मीन्स जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल का उसको एक्सटर्नल बॉडी से कनेक्ट करता है। ठीक है, ये यूट्रस तो इंटरनल हो गया फीमेल में, बट ये जो वेजाइना होता है वो बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा वेजाइना, जो कि एक्सटर्नल बॉडी से कनेक्ट करके रखता है यूट्रस को। अगला है हमारा सर्विक्स, इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं बर्थ कैनाल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है ना, ये डिलीवरी का टाइम बेबी का डिलीवर इसके थ्रू ही होता है, सर्विस के थ्रू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्ट्रक्चर कैरी स्पर्म फ्रॉम द एपिडाइमिस टू द यूरेथ्रा। कौन सी संरचना जो है शुक्राणु को एपिडाइमिस से मूत्रमार्ग तक ले जाती है। जो एपिडाइमिस होती है उससे हमारा स्पर्म को कौन लेकर जाता है, यूरेथ्रा में। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या करता है, ये ना स्पर्म को ना बॉडी से बाहर लेके जाता है। ठीक है, यूरेथ्रा का वर्क क्या होता है, जो कि स्पर्म को बॉडी से बाहर लेकर जाता है। अगला हमारा वेस्ट डिफरेंस, ये क्या करता है, ये ना स्पर्म को एपिडेमिस जो होता है, एपिडेमिस इससे यूरेथ्रा में ले जाता है। इसका वर्क क्या होता है, ये देखिए, ये हमारा वेस्ट डिफरेंस हो गया और ये हमारा एपिडेमिस हो गया। ठीक है, ये कह रहा है कि स्पर्म को एपिडेमिस से यूरेथ्रा में लेके जाता है। ठीक है, एपी जो डायमिस है इससे स्पर्म को क्या करता है, ये यूरेथ्रा में लेके जाता है। ये ऐसे कनेक्ट है से यूरेथ्रा में लेके जाता है। तो क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा जो है वो ऑर्गन है जो कैरी करता है स्पर्म को एपिडाइमिस से यूरेथ्रा में। तो क्या हो जाएगा हमारा वेस्ट डिफेंस जो होता है वो क्या करता है, स्पर्म को यूरेथ्रा में लेके जाता है। अगला ऑप्शन है हमारा सेमिनल वेसिकल, ये क्या करता है, स्पर्म के लिए एक फ्लूइड बनाता है। ठीक है, एक सेमिनल फ्लूइड बनाता है जो कि क्या करता है, वो स्पर्म को एनर्जी देता है। ठीक है, उसे एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है उसको। अगला हमारा पेनिस, ये इसका क्या है, ये ना और एक ऑर्गन है जो कि इजैकुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेल में एक ऑर्गन होता है जो कि इजैकुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, चलिए से हमारा विच स्ट्रक्चर इन फीमेल इज ऑल्सो नोन एज अ बर्थ कैनाल। महिलाओं में किस संरचना को जन्म नली कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, वेजाइना को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया ना, वेजाइना को कहा जाता है क्या, बर्थ कैनाल। ठीक है, बर्थ कैनाल का अदर नेम भी हो जाता है वेजाइना। अगला क्वेश्चन है हमारा, Which part of the female reproductive system is pear shaped? pear shaped नाशपाती जैसा कौन सा ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा यूट्रस। ठीक है, जो यूट्रस होता है वो क्या होता है, पियर शेप्ड का होता है, नाशपाती के जैसे दिखने वाला एक ऑर्गन होता है। ठीक है, जिसके 3 पार्ट होते हैं। यूट्रस के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला आता है हमारा फंडस, सेकंड है हमारा
बॉडी, और थर्ड है कौन सा, सर्विक्स। ठीक है, जो यूट्रस के पार्ट होते हैं। ये फंडस है वो अपर वाला होता है, और जो बॉडी है ये मिडिल वाला होता है, और जो सर्विक्स होता है वो यूट्रस को वेजाइना से कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यूट्रस। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which part of the male reproductive system is responsible for ejaculation? पुरुष प्रजनन प्रणाली में स्खलन के लिए कौन सा ऑर्गन जिम्मेदार होता है, कौन सा होता है, यूरेथ्रा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा, यूरेथ्रा, जो कि इजेकुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the purpose of fimbria in the female reproductive system? महिला प्रजनन प्रणाली में फिम्ब्रिया का कार्य क्या होता है। ये जो फिम्ब्रिया होती है इसका वर्क क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे जो फिम्ब्रिया आपको दिख रहा है इसका वर्क क्या होता है, क्या होता है, जब ये ओवरी से जब एग निकलता है ना तो उसको वो पकड़ लेता है, वो कैच करता है, और क्या करता है, कैच करके उसको वो ये फिलिपियन ट्यूब में आगे की तरफ ट्रांसफ़र करता है। यहाँ से पकड़ के एग को, और ये ट्रांसफ़र करता है फिलिपियन ट्यूब में, जो कि यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, फिम्ब्रिया का वर्क क्या होता है, एग ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ओवरी, अंडाशय से अंडे को पकड़ना। ठीक है, अंडाशय से ये ओवरी से हमारे अंडे को पकड़ता है और आगे की तरफ ट्रांसफर करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन नेम ऑफ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस? जो गर्भाशय की सबसे बाहरी परत होती है उसको क्या कहा जाता है, गर्भाशय जो यूट्रस का 3 लेयर होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, उसके बाहरी लेयर को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि यूट्रस के बाहरी लेयर क्या कहता है, तो क्या कहा जाता है हमारा, पेरीमेट्रियम। क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम जो होता है, जिसको पेरी मीन समझिए पेरीफेरल, ऊपर वाला। ठीक है, ट्रिक समझिए, पेरीमेट्रियम बोलेंगे हम अपर वाला, मायोमेट्रियम जो होता है वो मिडिल वाला होता है, और इंडोमेट्रियम जो होता है वो लास्ट में जो होता है, इंड मीन्स लास्ट वाला, इंडोमेट्रियम, मायो मिडिल वाला। ठीक है, मध्य वाला जो है मायोमेट्रियम होता है, और फर्स्ट जो होता है अपर वाला वो पेरीमेट्रियम होता है। ठीक है, और जो मेसोमेट्रियम होता है ये क्या होता है, ये ऐसा पार्ट है ना यूट्रस का जो बॉडी के वॉल से कनेक्ट करके रखता है, जो यूट्रस को बॉडी वॉल से कनेक्ट करके रखता है, यूट्रस को सहारा देता है, उसे सपोर्ट देता है, वो क्या होता है, मेसोमेट्रियम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पेरीमेट्रियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the inner lining of the uterus that shed during menstruation? निम्नलिखित में से गर्भाशय की वो अंदरूनी परत कौन सी है जो मासिक धर्म के दौरान झड़ती है, कौन सी हो जाएगा हमारा, इंडोमेट्रियम। जो इंडोमेट्रियम ये जो लेयर होता है ये क्या होता है, मेंस्ट्रुअल के टाइम वो सेड आउट हो जाता है। ठीक है, वो झड़ता है, पीरियड के टाइम में इंडोमेट्रियम का लेयर झड़ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इंडोमेट्रियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which is the responsible for the thickening of the इंडोमेट्रियम? जो इंडोमेट्रियम लेयर होता है उसके थिकनिंग के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल है इंडोमेट्रियम के थिकनिंग के लिए, कौन सा होता है, उसे मोटा करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, वो होता है हमारा एस्ट्रोजन। कौन होता है, एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, जो कि इंडोमेट्रियम के थिकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और यहाँ पे दिया एक और हार्मोन दिया है एलएच क्या होता है, एलएच एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, जो कि जिसको हम ओव्यूलेशन ट्रिगर का भी नाम बोलते हैं। ठीक है, ओव्यूलेशन ट्रिगर होता है, ये ओव्यूलेशन करने के लिए ट्रिगर का काम करता है, ट्रिगर देता है ओव्यूलेशन के लिए। अगर व्हाट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मल्टीपल स्पर्म इनटू द एग? एग को, एक अंडाणु में एक से अधिक शुक्राणुओं के प्रवेश को कौन रोकता है? जो अंडाणु होता है, जो एग होता है उसमें एक से अधिक स्पर्म ना जाए उसके लिए जो रोकता है वो कौन रोकता है, कौन सा पार्ट है वो जो कि रोकता है कि एक से अधिक स्पर्म ना जाए अंदर, कौन सा होता है, जोना पेलिसूडा। ठीक है, जो जोना पेलिसूडा होता है वो क्या करता है, एक स्पर्म के एंट्री के बाद वो अन्य स्पर्म को इंटर नहीं करने देता है, वो रोक के रखता है। और कोरिना रेडिएटा क्या करता है, ये ना फीमेल में पाया जाता है, जो कोरिना रेडिएटा होता है ये फीमेल
फीमेल में पाया जाता है। ये क्या करता है, ओवम को चारों तरफ से घेरने वाला एक सेल लेयर है, एक सेल का लेयर होता है जो कि ओवम के चारों तरफ घेर के रखता है और उसे प्रोटेक्ट करके रखता है, साथ साथ उसे न्यूट्रिशन भी सप्लाई करता है, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। अगला है हमारा फॉलिकल फ्लूइड। ये क्या करता है, ये ओवरी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। जो ये फॉलिकुलर फ्लूइड होता है वो ओवरी के अंदर पाया जाता है और फिम्बरी आपको पता है क्या होता है, ये एक को पकड़ता है और आगे की तरफ ट्रांसफर करता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जोना पेलुसिडा होता है, जो कि एक से अधिक स्पर्म को इंटर करने से रोक के रखता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which हार्मोन प्रिपेयर द यूट्रस फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग। निषेचित अंडाणु के आरोपण के लिए गर्भाशय को तैयार करने वाला कौन सा हार्मोन है, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो गर्भाशय को तैयार करता है आफ्टर इम्प्लांटेशन ऑफ एग, किसको करता है, कौन सा हार्मोन हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है वो क्या करता है कि प्रिपेयर करता है यूट्रस को, ठीक, किसके लिए, इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग के लिए तैयार करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन से हमारा, विच फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैप्चरिंग ऑफ द रिलीज ओवम। जो महिला प्रजनन संरचना में कौन सा भाग होता है जो छोड़े गए अंडाणु को पकड़ता है, ओवम को पकड़ता है, कौन पकड़ता है, वो हमारा हो जाएगा फिम्ब्रिया, ठीक है, जो कि फिलिपियन ट्यूब से कनेक्ट होता है और ओवरी के पास रहता है, ये फिलिपियन ट्यूब के होते हुए जो कि कनेक्ट पकड़ता है, कैच करता है ओवम को और क्या करता है, फिलिपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द स्पर्म कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए। शुक्राणु का कौन सा भाग जिसमें अनुवांशिक सामग्री जिसे को डीएनए कहते हैं वो वहन करता है, कौन से पार्ट में होता है, वो होता है हमारा किस में होता है, हेड पार्ट में, ठीक है। किसमें होता है, जो हेड पार्ट होता है स्पर्म का, उसमें क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, ठीक है। और जो टेल होता है स्पर्म का वो क्या करता है, स्पर्म को ना तैरने में हेल्प करता है, आगे की तरफ बढ़ने में ये टेल हेल्प करता है। और मिड कैप जो होता है वो मध्य वाला भाग होता है, इसमें क्या होता है, ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता होती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। जो एक्रोसोम होता है ये करता है ईग वॉल को पेंट्रेट करने में हेल्प करता है। जो ये स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है, ये वाला जो एक्रोसोम है यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या करता है, ईग वॉल को पेंट्रेट करने में, भेदने में ये हेल्पफुल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हेड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which hormone is responsible for the milk production after childbirth? After childbirth ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए, प्रसव के बाद दूध बनाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, क्या हो जाएगा हमारा, प्रोलैक्टिन, ठीक है। क्या हो जाएगा, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो आफ्टर चाइल्ड बर्थ मिल्क प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया ऑप्शन ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यानी मिल्क इजेकुलेशन में हेल्प करता है, ना कि प्रोडक्शन में, ठीक है। प्रोडक्शन में तो हमारा प्रोलैक्टिन वर्क करता है, लेकिन अगर बात करें इजेकुलेशन में बाहर निकालने के लिए तो उसमें कौन सा हार्मोन कार्य करता है, वो करता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। यहाँ पे और दिया गया है एस्ट्रोजन। ये क्या है, ये ना प्रेगनेंसी में ना ब्रेस्ट को प्रिपेयर करता है, जब प्रेगनेंसी का टाइम जब चलता है उस टाइम ये ब्रेस्ट को प्रिपेयर करता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ के लिए, ठीक है। अगला है हमारा प्रोजेस्टेरॉन। ये क्या करता है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट देता है ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे, सही सलामत बना रहे प्रेगनेंसी। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टोर एंड मैच्योर स्पर्म। कौन सा जो पुरुष में वो अंग होता है जो मैच्योर स्पर्म को स्टोर करके रखता है, अपने आप में संग्रहित करके रखता है, तो कौन सा हो जाएगा, इपीडिडाइमिस जो होता है, जो इपीडिडाइमिस होता है वो क्या करता है, मैच्योर स्पर्म को स्टोर करके रखता है और स्टोर करके रखता है, ठीक है। और इजैकुलेशन के टाइम में वो यूरेथ्रा में लेकर चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। इन फीमेल विच स्ट्रक्चर रिलीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। महिलाओं में कौन सी संरचना होती है जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का स्रावित करती है, सिक्रेशन करती है, कौन सी करती है, वो जगह हमारा ओवरी। ओवरी क्या करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर डज स्पर्मेटोजेनेसिस ऑकर। शुक्राणु निर्माण कहाँ होता है, कहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है, तो कहाँ पे होता है हमारा, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है,
मेल में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होता है, उसमें क्या होता है ना, स्पर्म का निर्माण होता है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कहाँ होता है, जो कि टेस्टिस में होता है। कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है, ठीक है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है, जो कि स्पर्म बनाता है, ठीक है। अगर हम बात करें, यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा। कहता है यहाँ पे तो हो गया शुक्राणु के लिए, स्पर्म के लिए। अगर बात किया जाए ओवम के लिए, ओवम के फॉर्मेशन को, निर्माण को क्या कहा जाता है, वो हो जाएगा हमारा क्या, oogenesis, ठीक है। किसका हो जाएगा ये, ओवम का फॉर्मेशन, ठीक है। ओवम का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है oogenesis, और स्पर्म का फॉर्मेशन की बात करें वो हो जाएगा हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम का कार्य क्या है, क्या कार्य है हमारा कॉर्पस लुटियम का, सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन का स्रावन करना कॉर्पस लुटियम का वर्क होता है। और अगर एफएसएच की बात करिए कहाँ से निकलता है, ये हमारा आता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और वही एलएच भी जो हार्मोन्स होता है वो भी आता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से। ट्रिगर ऑफ ओवुलेशन जो होता है वो एलएच का काम होता है, जो एलएच हार्मोन्स होता है वो ट्रिगर ऑफ ओवुलेशन में वर्क करता है। आगे बढ़ते हैं, विच स्ट्रक्चर इज कट ड्यूरिंग मेल स्टरलाइजेशन, इसको हम वैसेक्टोमी भी बोलते हैं। पुरुष नसबंदी में वैसेक्टोमी में कौन सी संरचना काट दी जाती है, कौन सा काट जाती है पार्ट, कौन सा पार्ट होता है जो इनफर्टिलिटी के लिए काटा जाता है, कौन सा हमारा वेस्ट डिफरेंस होता है। जो वेस्ट डिफरेंस होता है उसे क्या किया जाता है, वैसेक्टोमी के टाइम वेस्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है मेल में, पुरुष नसबंदी में। अगर वही हम बात करें फीमेल के लिए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फीमेल में क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, और मेल में वेस्ट डिफरेंस को कट करके सील कर दिया जाता है ताकि स्पर्म आगे की तरफ ट्रांसफर ना हो पाए। और फीमेल की बात करें तो उसमें क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब को कट करके, फैलोपियन ट्यूब को कट करके सील कर जाता है ताकि ओवम आगे ना जा सके, ठीक है। तो ये हमारा मेल का हो जाएगा और एक हमारा फीमेल का हो जाएगा। क्वेश्चन से हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, वेस्ट डिफरेंस जो कि मेल में होता है। अगर वही यहाँ पर आता ट्यूबेक्टोमी रहता तो वो हमारा होता फीमेल के लिए। आगे बढ़ते हैं, विच हार्मोन कॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग लेबर, प्रसव के समय गर्भाशय संकुचन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो लेबर के टाइम में यूट्रस को कंस्ट्रक्शन कराता है, कंस्ट्रिक्ट कराता है, ठीक है, ताकि लेबर डिलीवरी इजिली हो सके। हमारा आज का क्लास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मिडवाइफरी से, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगर आप भी एएनएम का पूरी तरह से तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो एक हमारा ऐप है एजुकेशनल AKP, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से बाय नाउ कर लीजिए, और आप टॉपिक वाइज प्रिपरेशन कर सकते हैं। वहाँ पे जो हमारा क्लास चलता है एजुकेशनल AKP पे, वहाँ पे हमारा टॉपिक वाइज क्लास चलता है। कैसे, टॉपिक वाइज क्लास चलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इसके साथ चलिए आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नमस्कार।